अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, आज का फॉर्म भरा जा चुका है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मोस्टली लोगों की जो है कि हो गई है। डॉक्यूमेंट्स भी 19 तारीख लास्ट डेट था, लोगों ने भरी दिया, जमा कर दिया होगा इंशाल्लाह। अब हज के दूसरी तैयारियों के बारे में बात करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह के बारे में। ट्रेनिंग कैंप से माशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे लग रहे हैं, जहाँ पे आप जरूर से जरूर जाएँ और अपने आप को ट्रेन करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हील चेयर्स। बहुत सारे हाजियों को ये परेशानी हो रही है, जिनके घर पे एजेड लोग हैं या बीमार लोग हैं जो हज पे जाने वाले हैं, वो अभी से बहुत सारे परेशान हैं कि मतलब व्हील चेयर का क्या सिस्टम है, उसका मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से उसको ले जा सकते हैं, किस तरह से कहाँ से उसको पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिए। इंशाल्लाह आज इसमें हम आपको व्हील चेयर के बारे में सारी जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हील चेयर की जिसको ज़रूरत है वो किस स्टेज में है, मतलब उसको क्या हर जगह पे व्हील चेयर की ज़रूरत होती है। अगर ऐसा बंदा है तो उसको आपको घर से ही व्हील चेयर लेके जाना पड़ेगा, आपका व्हील चेयर खुद खरीद के रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको हर जगह लगती है। तो उस हिसाब से जो बंदे हैं उनको अपना व्हील चेयर पहले से खरीद के रख लेना, या उनके पहले से यूज कर रहे हैं तो उसको देख लेना है उसमें कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं है। रिपेयरिंग वगैरह का काम है तो रिपेयरिंग करवा लें, अदरवाइज न्यू ले लें। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो है कि व्हील चेयर हज पे ले जाने के लिए हज कमेटी से परमिशन लेना पड़ता है, क्या उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, क्या हज कमेटी आपको व्हील चेयर प्रोवाइड करेगी। तो इन सवालों के जवाब आज हम आपको देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हज कमेटी का व्हील चेयर से कोई लेना देना नहीं है, उसकी परमिशन की आपको ज़रूरत नहीं है, उसको आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और हज कमेटी आपको यहाँ से कोई व्हील चेयर प्रोवाइड नहीं करेगी। तो आपको जो है कि इसका कोई इशू नहीं है कि आपको व्हील चेयर ले जाना है। बाकी लोग भी जो फ्लाइट में जो है कि सफ़र करते हैं, वो भी जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, किसी भी देश में कहीं भी जाते हैं तो व्हील चेयर लेके जाते हैं, आप लेके जा सकते हैं, अलाउड है। और अगर आप जो है कि व्हील चेयर अपने पास से लेके जा रहे हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें समझ लें। पहला तो ये है कि जो है कि आप जो है कि एयरपोर्ट पे आप अपना व्हील चेयर नहीं यूज कर सकते हैं। आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपका व्हील चेयर पैक करके लगेज के साथ में आपके डाल दिया जाएगा। और आप जो है कि सभी एयरपोर्ट्स पे व्हील चेयर अवेलेबल रहते हैं। आपको व्हील चेयर वो वाला लेके एयरपोर्ट के अंदर जितना मूवमेंट करना है, मतलब आपको उठना बैठना कहीं आना जाना है, या एयरपोर्ट से जो है फ्लाइट में बोर्ड होने तक, वहाँ तक जो है आपको जो व्हील चेयर यूज करना है वो एयरपोर्ट वालों की व्हील चेयर यूज करना है। जैसे कि अगर आप मुंबई में जा रहे हैं तो मुंबई एयरपोर्ट पे व्हील चेयर आपको मिलेगा, जैसे ट्रॉलीज मिलती है सामान ढोने का, उसी जगह पे आपको व्हील चेयर्स भी रहते हैं, वहाँ से आप व्हील चेयर उठा लेवे और जो है कि अपना वाला व्हील चेयर फोल्ड करके जो है कि सामान के साथ में लगा देवे। और उसके बाद जो है कि वो वाला जो आपका एयरपोर्ट वाला व्हील चेयर है उसे लेके आप सब जगह पे जाएं, इमिग्रेशन पे जाएं और गेट तक, फ्लाइट के गेट तक जाएं और फ्लाइट में बोर्ड होने तक जाएं, उसके बाद वहाँ पे आप उसको छोड़ दें। फिर उसी तरीके से जब आप मदीना मुनव्वरा या जद्दा एयरपोर्ट पे जहाँ भी उतरते हैं, वहाँ पे भी एयरपोर्ट पे जो है कि जैसा लगेज ट्रॉली रहती है, उसी तरीके से आपको व्हील चेयर वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो वो वाला व्हील चेयर वहाँ पे पिकअप कर लेवे, आप उठा लेवे, और वहाँ से अपने जो है कि जो साथ में है जिनको व्हील चेयर बैठाना है उनको बैठा के आप बाहर तक आ जाएं, बस तक या आपकी गाड़ी तक। जो भी बस या आपकी टैक्सी है, जो भी हज कमेटी आपको प्रोवाइड कराएगी, तो वहाँ तक आप आ जाएं। वहाँ पे आप अपने बस पे जो है कि बोर्ड हो जाएं और उस व्हील चेयर को एयरपोर्ट वाले को आपको वहीं छोड़ देना है। फिर उसके बाद जब आपका लगेज आएगा तो आपका व्हील चेयर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फिर आप बस में लेके जा सकते हैं। तो अपनी व्हील चेयर भी लेके जा सकते हैं। अगर किसी ने व्हील चेयर की किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे को, और जो है कि फ्लाइट के दौरान या जो है कि इस ट्रेवल के दौरान तबीयत ख़राब हो गई है, अब उनकी हालत अच्छी नहीं है, तो जो है कि एयरपोर्ट वाला जो व्हील चेयर है वो आपको बस तक ही छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद आप बस से लेके जो है कि उनको चले आए, और जब जहाँ आपकी बिल्डिंग पे जहाँ पे हज कमेटी आपको ड्रॉप करेगी, आप वहाँ पे जाएं। आप पेशेंट को बाद में उतारें, या जो बीमार हैं जो भी हैं एजेड बंदे हैं जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत है उनको बाद में उतारें, उनको बस में छोड़ दें, और तुरंत जो है कि आप सबसे पहले बिल्डिंग के रिसेप्शन पे चले जाएं और उनको बोलें कि हमारे पास ऐसा बंदा है जिनको जो है कि उतारना पड़ेगा, उनके लिए व्हील चेयर की ज़रूरत है। तो एक दो व्हील चेयर आपको वहाँ पे इंशाल्लाह रहेगी उनके पास रिसेप्शन पे, वो जो है कि आपको देंगे। आप अपने जो है कि हाजी को उससे उतारें और अपने जो है कि जो भी आपको रूम नंबर अलॉट किया गया उस रूम नंबर में चले जाएं। तो ये हो गया आपका जो व्हील चेयर है उसको ले जाने का तरीका। तो इस तरीके से आप जो है कि आप अपनी बिल्डिंग तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर आपको जो है कि आपने यहाँ से इंडिया से जो है कि व्हील चेयर नहीं लिया हुआ है और आपको अब व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ गई है, तो आपको क्या करना है। तो वहाँ पे आपको जो है कि हज कमेटी के जो ऑफिसेज रहते हैं, ब्रांच ऑफिसेज रहते हैं, मौलम के ऑफिसेज जो रहते हैं, वहाँ आपको चले जाना है। आपकी बिल्डिंग के जो है कि दरवाजे पे जो है रिसेप्शन के पास खादिमुल हुज्जाज का नंबर, उनका फ़ोटो, उनका डिटेल दिया रहेगा, तो वहाँ से आप उनको मिल लेवें।
और नहीं मिल सकते हैं तो उनमें नंबर रहेगा, तो नंबर से कॉल कर लेवे, आपसे मिल जाएंगे वो आके। तो उनसे मिल के आप जो है कि ब्रांच ऑफिस चले जावें, और उनका जो है कि अगर पेशेंट जो है कि जा सकता है तो उसको लेके जावें और उनको दिखाएंगे, तो आपका जो है कि व्हील चेयर जल्दी पास होएगा, जल्दी वो लोग दे देंगे। अदरवाइज आपसे जो है कि प्रूफ मांगेंगे कि मतलब वाकई में बंदा जो है कि व्हील चेयर के चलने के लिए उसको ज़रूरत है, या कि जो है कि वो चल सकता है नॉर्मली। लोग, कई लोग मतलब यूं ही इशू करा लेते हैं, मतलब जिनके यहाँ मतलब लोग चल पैदल चल सकते हैं, वो लोग भी कि मतलब अच्छा रहेगा, बच्चे लोग को बैठा के लेके जाएंगे या खुद भी बैठ के कभी कभार चले जाएंगे। तो इसलिए व्हील चेयर सब हाजियों के लिए नहीं रहती है, एक लिमिटेड उसमें जो है कि अकाउंट में रहती है। तो उसके लिए वो देखते हैं कि इस बंदे को वाकई में व्हील चेयर की ज़रूरत है कि नहीं। तो अगर आप उसको लेके जा रहे हैं बंदे को, तो इंशाल्लाह जल्दी आपका पास हो जाएगा। अदरवाइज आपका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड लेके जावे और उनको बतावे या वीडियो कॉल से दिखावे, जैसा भी उनको सेटिस्फाई करें, तो आपको व्हील चेयर इशू कर देंगे। अब ये जो व्हील चेयर आपको इशू हो गया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, डिपॉजिट वगैरह लग सकता है। वो डिपॉजिट 100 या 200 रियाल रहेगा, वो आपको उनको जमा कराना रहेगा, और जब आप उनको वापस देंगे व्हील चेयर आने के टाइम, तो व्हील चेयर आपको, वो डिपॉजिट आपको इंशाल्लाह वापस कर दिया जाएगा। और ये व्हील चेयर जो है अब आपको जो है कि थ्रू आउट हज आप इसको यूज कर सकते हैं, जब तक आप मक्का में है या मदीना में इशू कराएं, तो जब तक आप मदीना में, जब मदीना से मक्का आने लगेंगे या मक्का से मदीना जाने लगेंगे, तो सिटी छोड़ेंगे तो आपको जो व्हील चेयर है उसको उनको वापस करना पड़ेगा, और फिर दूसरी सिटी में जहाँ मक्का जा रहे हैं या मदीना जा रहे हैं वहाँ पे आपको वहाँ दूसरा इशू कराना पड़ेगा। तो फिर आप इसको जो है कि हरम जाएं, कहीं भी आए जाएं, आप वो व्हील चेयर लेके जाएं, वहाँ की जो बसेज होती हैं, टैक्सीज होती हैं, सब जगह जो है कि व्हील चेयर के लिए सपोर्ट होता है। और हरम शरीफ में रैंप वगैरह लगे हुए हैं अलग से, जो है कि व्हील चेयर वालों को तवाफ़ और सही करने के लिए अलग से सेकंड फ्लोर पे जगह है। उसका रूट ही बनाया हुआ है पूरा अलग से, जिसमें सिर्फ जो है कि व्हील चेयर वाले चलते हैं या इलेक्ट्रिक व्हील चेयर वाले चलते हैं। तो उसमें जो है कि नॉर्मल लोग नहीं चलते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप व्हील चेयर यहाँ से ले रहे हैं और पहली बार ले रहे हैं, तो आप उसको जो है कि व्हील चेयर को चलाने का तरीका बिल्कुल समझ लेवें, क्योंकि वो बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि हरम शरीफ में देखा गया है कि जब अगर नॉर्मल तवाफ़ वाले लाइन में अगर व्हील चेयर वाले रहते हैं, जिनको चलाना नहीं आता, टाइम पे रोकना नहीं आता, ब्रेक वगैरह नहीं मारना आता, तो हाजियों को जो है कि आज के वाले हाजियों को टकरा देते हैं, जिससे उनके जो है कि पैरों में चोट आ जाती है, कितने लोगों को खून वगैरह भी बहने रहता है। मतलब वो स्टील या लोहे का जो है कि ये रहता है, उसमें आगे का जो सामान लगा हुआ रहता है, तो उससे जब टकराते हैं हाजी वगैरह, नंगे पैर रहते हैं, तो बहुत तेज़ी से चोट आती है, बहुत ज़्यादा चोट आती है, बहुत तकलीफ होती है। तो आप किसी को तकलीफ दे के जो कि वहाँ गुनाह ना कमाएं, और इस सब चीज़ों को सीख लें। और व्हील चेयर में जो है कि जो कई तरीके के व्हील चेयर आते हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी के, नॉर्मल क्वालिटी के, तो जैसा आपको बजट हो जैसा वो आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें ध्यान देना है। व्हील चेयर का जो होता है वो 4 चक्के का होता है, 4 पहिए उसमें लगे रहते हैं, 2 पीछे बड़े लगे रहते हैं, साइकिल के जैसे बड़े वाले पहिए लगे रहते हैं, और 2 जो है कि आगे छोटे रहते हैं। जो छोटे वाले पहिए रहते हैं वो बहुत मजबूत रहते हैं, और उसमें जो है कि 2 तरह के पहिए होते हैं। एक जो है कि छोटा पहिया होता है, जो कि नॉर्मल फ्लोर पे जो है कि प्लेन सरफेस पे चलने के लिए होता है, बिल्डिंग के अंदर वगैरह चलने के लिए होता है, जो कि अच्छे से चलता है। और एक होता है उससे थोड़ा बड़े जो है कि पहिए होते हैं, जो कि अगर आप जो है कि थोड़ा से रफ सरफेस पे भी चलाएंगे तो आपको वो वहाँ चलेगा। तो आप जो है कि जब व्हील चेयर लें तो वो बड़े पहिए वाले, जो आगे के फ्रंट के जो पहिए मैं बोल रहा हूँ, वो दोनों पहिए बड़े वाले होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए क्या है, आप बस में जाएंगे, रोड पे भी चलेंगे, हरम में तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सरफेस एकदम क्लीन है और प्लेन है, वहाँ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जब रोड पे आप जैसे जैसे बस स्टेशन से उतर के अपनी बिल्डिंग तक 10 कदम, 15 कदम या 20 कदम जो भी आपको है, उतना दूर आपको जो है कि रोड पे चलना पड़ेगा व्हील चेयर को लेके। रोड में अगर कहीं छोटे मोटे गड्ढे हैं, कुछ भी हैं, ऊपर नीचे है, तो जो छोटे वाले व्हील वाले मतलब व्हील चेयर रहते हैं वो वहाँ अटक जाते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। तो और जो लेकिन बड़े वाले जो व्हील चेयर हैं, जिनके आगे के पहिए बड़े रहते हैं, वो वाले जो है कि बहुत अच्छे तरीके से ये सब जगह खड्डे वगैरह में भी बहुत आसानी से पास हो जाते हैं। तो मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन भी रहेगी तो वहाँ पे आसानी से वो चल जाते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, लोग अटक जाते हैं, दूसरे दूसरे लोग, तीसरे लोग आके बेचारे को धक्का देते हैं या कैसे भी उठाते हैं आगे, या आगे से उठाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो गड्ढे में से निकलती है। तो ये चीज़ आपको, या पत्थर वगैरह आ गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बड़े पहिए वाला जो आगे का पहिया है वो बड़े पहिए वाला आप चूज करें, उसको सेलेक्ट करें। दूसरा ये है कि जब आप मीना मुजदलफा या अरफात में रहेंगे, तो वो टाइम पे क्या होता है कि
आपको जो है कि खेमे में रहना पड़ता है, कैंप में रहना पड़ता है, तो आप जो है कि अपनी व्हीलचेयर बाहर कैंप के बाहर रखते हैं, क्योंकि अंदर तो बहुत छोटे छोटे गद्दे लगाए जाते हैं, जैसे कि समझ लो कि एक कबर के टाइप का, कि मतलब एक आदमी खाली वहाँ पे पूरा अपनी बॉडी लेके सो सकता है। ज़्यादा इधर उधर भी टर्न करेगा तो भी वो दूसरे गद्दे पे पहुँच जाएगा, इतने छोटे गद्दे रहते हैं पतले पतले। तो उस जो है वहाँ पे तो कोई जगह कुछ रखने की रहती नहीं है, तो आप व्हीलचेयर तो वहाँ रख ही नहीं सकते हैं। तो आपको जो है कि आपने खेमे के बाहर पे जो दरवाज़ा जैसा बना रहता है उसका पर्दा, वहाँ पे कहीं आपको उसको रखना है। तो उस टाइम के लिए आप जो है कि चेन और लॉक जरूर ले लें, क्योंकि वहाँ पे जो व्हील चेयर्स वगैरह होते हैं, कुर्सियाँ वगैरह होती हैं जो फोल्डिंग वाले लोग लेके आते हैं अपने लिए, वहाँ पे बहुत गायब होती हैं। उसका रीज़न आपको हम बता देते हैं क्यों होती हैं, किसी को चोरी का इल्ज़ाम नहीं, लेकिन उसका रीज़न बता देते हैं क्यों होते हैं। क्योंकि देखिए कि वो जो मीना मुजदलफा अरफात का जो दिन रहता है वो खेमे में रहना पड़ता है, गर्मी लगती है, बहुत सारे लोग जो नहीं व्हील चेयर ले जाने वाले लोग हैं, जो खुद चल के जाने वाले लोग रहते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। तो जो ऐसे लोग अचानक बीमार हो जाते हैं, फिर उनको जो है कि भाग दौड़ हॉस्पिटल ले जाने के लिए, या क्लिनिक वहाँ पे भी रहता है, मीना मुजफ्फरनगर में मीना में भी रहता है क्लिनिक, तो वहाँ पे अगर आप जो है कि दवा खाना के लिए लेके जाना, एजेड कोई औरत है, आदमी है जो अचानक से बीमार हो गया, तो आपको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा अब वो जगह पे अफरा तफरी रहती है, इनको कुछ समझ में आता नहीं कि मीना में कहाँ से जाके हम जो है कि व्हील चेयर कहाँ से अरेंजमेंट करें। हालांकि आपको बता दूं कि मीना मीना के जो खेमे हैं वहाँ पे भी जो किचन रूम रहता है, या 8-10 खेमों के बीच में मौलिम का अपना एक ऑफिस रहता है, वहाँ पे भी कुछ लिमिटेड नंबर्स की जो है कि व्हील चेयर्स वहाँ पे भी रखी रहती हैं। अगर अभी कोई प्रॉब्लम आपको हुआ तो आप एक बार वहाँ भी ट्राई करें, अपने एक आदमी हुज्जाज के साथ जाएं, अगर उनको आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें, सिंपली जो है कि 4-5-6 जो है कि खेमों के बीच में जो एक किचन रहता है जहाँ से आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, नाश्ता प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ चले जाएं, उनको पूछ लें कि भाई मुल्लिम का ऑफिस कौन सा है। वो आपके खेमों के बीच में ही उनका ऑफिस कहीं रहता है, गेट के तरफ। तो ठीक है, तो जहाँ से आप बाहर निकलते हैं तो उसी वहीं वहाँ पे चले जाएं। तो आप जो है कि मुल्लिम के ऑफिस के पास चले जाएं, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको जो है कि वहाँ से भी इमरजेंसी में भी जो है कि वहाँ से व्हील चेयर आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो वो व्हील चेयर आप वहाँ से ले लें। लेकिन क्या है, वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि वो एक ही 2 दिन 3 दिन का मैटर रहता है मीना में, तो ज़्यादा जो है कि व्हील चेयर्स वहाँ नहीं रहती, सब चीज़ जो है कि टेम्पोरेरी वहाँ पे रहता है। तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग बीमार हो गए तो आप जो है कि आपको ना भी मिले, लेकिन आप अगर वहाँ जाके पहले ट्राई कर लें। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इसी तरह से कोई इमरजेंसी में आ गया तो लोग आजू बाजू में परेशान होते देखते हैं, खेमे के बाहर जो है कि व्हील चेयर पड़ी हुई है, तो आप लोग, हालांकि ये गुनाह है, पूछ लेना चाहिए किसी से। तो हाजी क्या है, अपनी मुसीबत के टाइम में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको उठा लेते हैं। अब वो उठा के लेके उनका हाजी को कहाँ जाना है, कितना दूर जाना है, कहाँ हॉस्पिटल है, और सारी चीज़ें हैं, कितनी देर तक उनको हॉस्पिटल में रहना होगा। तो बाकी जो दूसरा हाजी है जिसका एक्चुअली है, वो बेचारा परेशान हो जाता है कि किसी ने चोरी कर लिया, या मेरा व्हीलचेयर यहाँ से कहाँ चला गया। कई लोग तो मतलब उसमें झगड़ा वगड़ा भी करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ले गया वो बिना परमिशन के ले गया, उसकी भी गलती है। उसको या तो किसी से पता लगाना चाहिए, भाई मैं इतनी देर के लिए, मेरे को ऐसे इमरजेंसी आ गई, आपकी व्हीलचेयर लेके जा रहा हूँ, अब मैं काम मेरा हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको लाके दे दूंगा। तो इसलिए आप जो है कि अपनी व्हील चेयर की सेफ्टी करें इन सब जगहों पे, और आप जो है कि एक चेन और एक लॉक ले लेवें, और उसको जो है कि वहाँ पे जो आपका खेमा है उसके साथ में आप उसको अटैच करके लॉक कर देवें। तो कोई भी बंदा ले जाना चाहेगा, ठीक है, उसका हेल्प करें, लेकिन जब तक आपसे पूछेगा नहीं, आप लॉक खोलेंगे नहीं, तक वो लेके नहीं जा सकता है। तो आपकी जो व्हील चेयर मिस होने के चांसेस नहीं है। ये सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें। आप जहाँ भी जाएँ, कहीं भी अगर आप बैठ रहे हैं, मुजदलफा में भी जैसे खुले मैदान के नीचे आप बैठेंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे भी बैठ के लोग जो है कि सो जाते हैं, नींद लगी रहती है, 2 दिन से थके रहते हैं। तो जो है कि व्हील चेयर इस तरह से आप साइड में इधर उधर लोग रख देते हैं। तो जो व्हील चेयर का जो है कि वहाँ पे भी आप लॉक कर देवें, उसके पहिए में, दोनों पहिए में लॉक लगा के, चेन लगा के लॉक कर देवें, जिससे कि कोई बंदा कहीं इधर उधर न कर सके, और बिना आपसे परमिशन से, आपकी परमिशन से आप वो लेके नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ है उसकी सेफ्टी। उसके बाद जो है कि अगर आपको जो है कि मौलिम के पास से या नहीं मिल रहा है आपको व्हील चेयर, और हज कमेटी के पास से भी व्हील चेयर नहीं मिल पा रहा है, या आप जो है कि हरम में गए, खाली आपको जो है कि हरम में जो है कि तवाफ़ और सही के लिए ही चाहिए, बाकी टाइम के लिए आपको व्हील चेयर नहीं चाहिए, तो आप जो है कि जो सफ़ा मरवा है उस एरिया में चले जाइए। तो जो एक लाइब्रेरी है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ प्लेस बोलते हैं, घर बोलते हैं, उससे थोड़ा सा पहले एक पहाड़ है जिसके ऊपर जो है कि रॉयल बिल्डिंग्स बनी हुई है, जो है कि सब जो है कि बादशाह वालों, शाही बिल्डिंग सब बनी हुई, उनके मेहमानों के लिए बनी हुई है। उस जगह पे जो है कि एक ऑफिस है जहाँ से आप फ्री में व्हील चेयर ले सकते हैं। अगर आप जो है कि वहाँ पे
किंग अब्दुल अजीज यानी क्लॉक टावर के सामने से जाना चाहते हैं तो जो अजियाद रोड है वहां से जो अजियाद गेट है, एक जो है कि ऊपर चला जाता है और एक साइड में चला जाता है सफा मरवा की तरफ। तो वह साइड वाले रास्ते पे, ब्रिज पे आप चले जाएं और जहां ब्रिज आपको उतरेगा, खत्म होएगा, उसी जगह पे जो है कि राइट साइड में आपको उसका ऑफिस मिल जाएगा। तो वो ऑफिस में जाएं, वहाँ की कंडीशंस है, आपका पासपोर्ट लगेगा या पासपोर्ट वीजा की कॉपी लगेगी। जैसे कि हज वालों का पासपोर्ट जो है कि मौलिम ले लेते हैं एयरपोर्ट पे भी, और नेक्स्ट टाइम आने के टाइम ही एयरपोर्ट पे दिया जाता है। फिर आपको कुछ कार्ड वगैरह देते हैं शिनाख्ती, और आप अपना वीजा और पासपोर्ट का कॉपी रखें। पहला ये कंडीशन है कि आपको ये पेपर रखना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आपको हाजी को जो प्रॉब्लम है, जिसको मतलब व्हील चेयर की जरूरत है, उसको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। तो उनको आप जो है कि कैसे भी वहाँ लेके जाएं और उनको उनकी कंडीशन दिखाएं, तो आपको जो है कि आपका नाम वगैरह, पासपोर्ट नंबर लिख के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि व्हील चेयर दे दी जाएगी इंशाल्लाह। तो वो व्हील चेयर आप यूज करें फ्री में, और जब आने लगे तो उसको वापस दे दें। दूसरा ये है कि जो है कि जो पेड व्हील चेयर है, व्हील चेयर पेड नहीं होता है, जो उसके पुशर होते हैं, जो व्हीलचेयर को चलाने वाले होते हैं, उनको जो है उनका चार्ज होता है। अगर आप जो है कि खुद जो है कि व्हीलचेयर जो है कि पुल नहीं कर पा रहे हैं, पुश नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मियाँ बीबी गए हैं, दोनों एजेड हैं, और मियाँ को ज़रूरत हो गई या बीबी को ज़रूरत हो गई, और अब जो है कि उनको उतना जो है कि ताकत नहीं है कि एक दूसरे, दोनों वैसे ही हैं, बूढ़े हैं, तो उनको इतना ताकत नहीं है कि जो है कि व्हीलचेयर खींच सकें, तो वो जो है कि किसी को जो वहाँ पे अरबी लोग खड़े रहते हैं व्हील चेयर के लिए, आपको पूछते रहते हैं, अगर आप उनको करेंगे तो वो लोग पैसा लेते हैं। एक तवाफ और एक सही करने का लगभग 100 रियाल वो लोग लेते हैं, और ज़्यादा भी मांग सकते हैं। हज के टाइम पे वो क्या कीमत रहेगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 100 रियाल लोग लेते हैं। आपको सही कराएंगे, तवाफ कराएंगे और सही कराएंगे, ये दो चीज़ के लिए। और उनकी अपनी खुद की भी व्हील चेयर्स रहती है, वो फिर आपको कहीं पासपोर्ट वासपोर्ट कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको जाके आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे, उनको आप जो है कि हायर कर लें, उनका जो पैसा है उनको दे देवें, तो पैसा बाद में देवें, बस उनसे हायर कर लेवें, और फिर वो आपको बैठा के पूरा दोनों काम करवा देंगे। उसके बाद पैसा लेके अपना व्हील चेयर लेके चले जाएंगे। एक ये है। एक जो है कि दूसरा जो है कि टेम्प्रोरी सेंटर है, जो कि दारुत तौहीद होटल, यानी कि ये इस तरफ अंजुम होटल की तरफ है, गेट नंबर 72 73 की तरफ है। किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन जिधर है वहाँ पे है, वो नीचे ही है, सहन में ही है। हरम शरीफ के सहन में जो पहले वाइट जो मार्बल लगा हुआ है वहाँ पे ही है, जहाँ पे बाथरूम्स वगैरह हैं। वहाँ से आप भी जो है कि जाके व्हील चेयर वहाँ ले सकते हैं। और वहीं से जो है कि जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का मेजनाइन फ्लोर है, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का जो फ्लोर है, वहीं से आपको ऊपर जाता है, तो उसके बाजू में ही, नीचे ही, वो फ्लोर के बाजू में ही ये व्हील चेयर मिलती है। इलेक्ट्रिक वाली मिलती है, और ये नॉर्मल वाली जो मिलती है। जो नॉर्मल वाली है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और जो इलेक्ट्रिक वाली है उनके चार्जेस रहते हैं, उनके चार्जेस के रेट वहाँ लिखे रहते हैं, 100 150 200 रियाल तक रहते हैं। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक वाले से जो है कि सफ़ा मरवा या तवाफ़ करना है, तो आप इलेक्ट्रिक वाला लेंगे, पैसा देंगे, और उसको वहीं से सीधा फ्लोर है उसके लिए, मतलब ब्रिज है, आप वो ब्रिज पे सीधा चढ़ जाइए, और सीधा जो है कि आपको वो फ्लोर पे ले जाके पहुंचा देगा तवाफ़ के। फिर उसके बाद जो है कि सही करने के लिए वहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये पेड रहती है। लेकिन जो नॉर्मल वाली व्हील चेयर रहेगी, जो आदमी खुद खींचता है, वो वाली व्हील चेयर आपको यहाँ पे भी वही पासपोर्ट वगैरह नाम दिखा के फ्री में इंशाल्लाह मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपका व्हील चेयर खुद का है, तब तो आपको मालूम ही है कि आप कहीं भी लेके जा रहे हैं, पूरा मक्का मदीना एयरपोर्ट सब जगह। अगर आपका जो है कि व्हील चेयर खुद का नहीं है, तो मक्का के टाइम पे लीव करने टाइम, वहाँ पे छोड़ने के टाइम में, जब आप मदीना शरीफ जाने लगेंगे, तो आपको यहाँ का दे के, यहाँ जो डिपॉजिट वगैरह है उसको रिटर्न लेना पड़ेगा। फिर वो मक्का में नहीं मिले, मदीना में नहीं मिलेगा। फिर आप मदीना के तरफ चले जाएं, मदीना में चले जाएं। मदीना में जो है कि अगर आपको व्हील चेयर लेना है, तो वहाँ पे भी प्रोसेस वही है। वहाँ पे 309 नंबर गेट है, जहाँ पे आपको जो है कि इसी तरह का जो है कि छोटा सा ऑफिस है, जहाँ से आप जो है कि व्हील चेयर अपने लिए अलॉट करा सकते हैं। वहाँ भी कंडीशन वही है, आपको हाजी को लेके जाना है, उसका पासपोर्ट या उसका जो पेपर्स है वो लेके जाना है, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। तो जब तक आप मदीना मुनव्वरा में रहे, वहाँ का आप यूज कर सकते हैं। तो मदीना मुनव्वरा में 309 नंबर गेट के सामने है, पास है, वहाँ से आप जो है कि व्हील चेयर जाके ले सकते हैं। और 309 नंबर जो गेट है मदीना मुनव्वरा में, वहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रिक कार्ट भी रहती हैं, जो कि आपको आप हायर कर सकते हैं। तो थ्रू आउट मक्का, थ्रू आउट मस्जिद नबी में किसी भी एरिया में आपको जाना है, तो कार्ट पे बैठ के आप जा सकते हैं, लेकिन वो पेड सर्विस रहती है, वो भी आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। वो कार्ट पे आप बैठ के पूरा मस्जिद नबी का जो है कि जिस जिस एरिया में आपको जाना है वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद जो है कि
मस्जिद गमामा के पास से जो अभी कुबा वगैरह के लिए जो बना हुआ है रास्ता पैदल जाने के लिए, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं। नॉर्मली कुबा जाने के लिए आपको गाड़ियाँ जो है कि मिल ही जाती हैं, हर गेट की तरफ से मिल जाती हैं, 6 नंबर गेट की तरफ से आसानी से मिलते हैं। और जो है कि फिर मस्जिद बिलाल वाले गेट की तरफ से भी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन ये मस्जिद गमामा के पास है, जहाँ से अभी गेट बन गया है, रास्ता बन गया है जो है कि कुबा के लिए, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ, कार्ट भी मिलती हैं, रिक्शा भी मिलता है और साइकिल टाइप भी चीज़ें मिलती हैं। तो जिसे आप खुद भी चला के भाड़ा दे के चला के लेके जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि मक्का मुअज़्ज़मा में रहते हुए, अजीज़िया में रहते हुए आपको कहाँ से कैसे जो है कि व्हील चेयर लेना है, और जो है कि मदीना मुनव्वरा में कहाँ से आपको व्हील चेयर इशू कराना है, और जो है कि अपना व्हील चेयर आप लेके जा रहे हैं तो कैसे करना है। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़ आपको बता दूं कि जैसे अगर आप जो है कि रेगुलर आपको जो है कि व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं लगती, वहाँ पे थकान की वजह से आपने व्हील चेयर अपने फैमिली के लिए लिया है, तो वो व्हील चेयर अगर आप चाहें सदके जारिया के तौर पे इन्हीं दोनों सेंटर्स पे जहां मैंने बताया, जहां से व्हील चेयर मिलती है मक्का में और मदीना में, उन दोनों सेंटर्स में जाके आप उसको वक्फ भी कर सकते हैं, उसको जो है कि सदके जारिया भी करके वहां जमा करवा सकते हैं, जिससे जितने भी हाजी आते रहेंगे, जब तक वह व्हील चेयर आपकी चलेगी, जितने भी हाजी आएंगे उस पर तवाफ सही या इबादत करेंगे या आराम करेंगे, आपको उसका सदके जारिया उसको जो है कि सवाब मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको रेगुलर ज़रूरत नहीं है व्हील चेयर की, सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए थकान की वजह से आपने व्हील चेयर नया खरीदा हुआ है, तो वो व्हील चेयर आप अपना वहाँ पे सदके जारिया कर सकते हैं। या तो आप जो है कि यहाँ इंडिया से अपना व्हील चेयर लेके गए हुए हैं और आपको लगता है कि मैं वहाँ जाके फिर से खरीद सकता हूँ, मेरे को अगर ज़रूरत पड़ी, तो भी आप जो है कि अपना ये व्हील चेयर इन दोनों सेंटर्स में से कहीं भी ले जाके डोनेट कर सकते हैं, सदके जारिया कर सकते हैं, जिससे इंशाल्लाह आपको जब तक वो चलती रहेगी सवाब मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज व्हील चेयर के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई सवाल जवाब है कमेंट में करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आप डायरेक्ट सवाल करके अपने जो है कि सवालों के जवाब पा सकते हैं। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक सवालों के जवाब करके आप जो है कि जवाब पा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।